ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा टोटका बताया जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी सौतन का सर्व सत्यानाश कर सकते हैं। आप अपने पति को अपनी सौतन से अलग कर सकते हैं, अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने पति को पराई और किसी भी स्त्री के पास जाने से रोक लगा सकते हैं। और अगर आपका पति इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वह अब आपकी ओर देखने को तैयार ही नहीं, वह आपकी बात सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, वह बस उसी की बात मानता है, उसी के साथ रहता है और उसी को ही सब कुछ देता है, तो किस प्रकार से आप यह तख्ता पलट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी सौतन को दूर करके वापस अपने पति को पा सकते हैं। तो मित्रों, यह टोटका देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और एक एक जानकारी ध्यान से सुने, क्योंकि एक भी जानकारी अगर बीच में से छूट जाती है और आप उस उपाय को कर लेते हैं तो बाद में आपको पछतावा होता है कि अगर उस समय ध्यान से सभी जानकारी सुनी होती तो यह भी समझ आ गया होता कि इस प्रकार से यह उपाय करना है, तो बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए पहले ही एकदम ध्यान से सोच समझकर दोबारा इस वीडियो को देखकर फिर इस उपाय को शुरू करें, ताकि कोई भी त्रुटि ना रह पाए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर आपको हमारे माध्यम से मिलती रहें। तो मित्रों, अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको एक छोटी सी साधना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ 3 दिन की है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की साधना है। साधना में ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा, रोज़ाना आपका सिर्फ आधा घंटा पूजा में लगेगा और 3 दिन आपने यह कार्य करना है। 3 दिन वह कौन से होंगे यह जान लेते हैं। यह वो 3 दिन है जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, या फिर अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी आसपास नहीं है या दूर है या उससे पहले ही आपने इस उपाय को करना है, तो किसी भी अमावस्या को, किसी भी शनिवार को यह उपाय किया जा सकता है। अब इसे उपाय करना कैसे है मित्रों, और क्या क्या सामग्री आपको इसमें चाहिए होगी, क्योंकि यह उपाय लेडीज़ के थ्रू किया जा रहा है, महिला के थ्रू किया जा रहा है। इसीलिए इस उपाय में कहीं आपने शमशान में नहीं जाना, कहीं चौराहे पर नहीं जाना, ना ही कोई ऐसी क्रिया करनी है जिससे कि उनको दिक्कत हो, उनको परेशानी हो या वो ना कर पाए। कुछ ऐसा कार्य उन्होंने नहीं करना, अपने ही घर बैठे इस कार्य को करना है। मात्र आधे घंटे का आपका कार्य है और मात्र आधे घंटे के अंदर ही आपको इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 3 दिन के उपाय के बाद तो सीधा कायाकलट है। क्योंकि 3 दिन के उपाय के बाद तो सीधा आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका पति सिर्फ आपकी ओर ही हो जाएगा। और ये जो प्रयोग है मित्रों, ये कोई टोटका नहीं है, कोई टोना नहीं है, ये है उच्चाटन। उच्चाटन कब किया जाता है? जब किसी को किसी जगह से उखाड़ कर फेंकना हो। और यहाँ पर हमें आपके पति की ज़िंदगी में से आपकी सौतन को उखाड़ कर फेंकना है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो टोना टोटका बता देते हैं या छोटी मोटी ऐसी चीज़ बता देते हैं जिससे आपका पति आकर्षित हो जाए। हमारा जो मकसद है वो आपके पति को आकर्षित करना नहीं है, हमारा मकसद सौतन को दूर करना है, ताकि आपका पति खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित हो, खुद ब खुद आपकी ओर आए। इसीलिए जो मेन दिक्कत है, जो मेन समस्या है वो है सौतन, और सौतन को हटाना ही हमारा उद्देश्य है। सौतन को कैसे हटाना है? सौतन को हटाना है इसी उच्चाटन के जरिए। अब इस उच्चाटन की विधि को जानते हैं मित्रों, कि इस उच्चाटन की विधि क्या है। यह उच्चाटन हर किसी के लिए उपयोग में नहीं आएगा। जो व्यक्ति यह सोच रहे हैं कि यह किसी का भी उच्चाटन कर देगा, वह नहीं है मित्रों। यह केवल सौतन के लिए है, केवल स्त्री इस उच्चाटन को कर सकती है, उनके लिए है। इस उच्चाटन के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता भी आपको पड़ेगी। जैसा कि अब मैंने बताया आपको कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही आपने यह उपाय करना है, यह उच्चाटन करना है, या फिर किसी शनिवार को या किसी अमावस्या को करना है, और रात्रि 11 बजे के बाद इस विधि को आपने शुरू करना है। अपने समक्ष आपने एक दुर्गा यंत्र स्थापित कर लेना है। दुर्गा यंत्र आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा, और कोई भी सामग्री
इस वीडियो में नहीं मित्रों, किसी भी वीडियो में कोई भी सामग्री आप अगर हमारी देखते हैं और आपको लगता है कि यह जो गुरुजी ने बताया है यह यहाँ पर मिलना असंभव है, मुश्किल है, नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्क्रीन पर दिया गया होता है। आप हमसे संपर्क करके भी कुछ भी सामान कहीं पर मंगवा सकते हैं। तो आपने रात्रि 11 बजे के बाद इस विधि को प्रारंभ करना है। अपने समक्ष दुर्गा यंत्र को स्थापित कर लेना है। दुर्गा यंत्र स्थापित करके लाल वस्त्र आपने धारण करने हैं और लाल आसन पर ही आपने विराजमान हो जाना है। आपका जो मुख है वह रहेगा दक्षिण की ओर, यानी साउथ की ओर अपना मुंह करके बैठ जाना है। आपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है और एक संकल्प लेना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपने बोलना है। मैं, फिर अपना नाम लेना है आपने, जैसे आपका नाम पायल मान लेते हैं, मैं पायल साधिका अमूक स्त्री से, यानी आपकी सौतन से। अगर उसका नाम पता है तो नाम, नहीं तो अमूक कहेंगे उसको। जैसे अब उसका नाम आप जो भी जानते हो, अगर नाम ले सकते हैं तो नाम लेंगे। हमारे को नाम नहीं पता इसलिए हम उसको अमूक कहें। मैं पायल साधिका अमूक स्त्री से अपने पति के प्रति उच्चाटन हेतु यह साधना कर रही हूँ, ताकि भविष्य में वह मुझे अथवा मेरे परिवार की सुख शांति को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचा सके। माता दुर्गा मुझे यह आशीर्वाद दे। इस संकल्प के पश्चात जल भूमि पर आपने छोड़ देना है और संभव हो तो सौतन का चित्र अपने सामने भी रख सकते हैं, या कोई उसकी तस्वीर आपके पास है, या किसी के पास सिर्फ नाम है तो वह तस्वीर ना रखे, कोरे कागज पर उसका नाम और उसकी माँ का नाम लिखकर भी अपने सामने रख सकता है। अगर दोनों नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आपको जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का आपने 11 माला का जप करना है, और यह 11 माला का जप आपका रहेगा मूंगे की माला द्वारा। मूंगे की माला मित्रों ध्यान रखिएगा, कोई भी माला है हम बाज़ार से ऐसे खरीद कर लाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते। उसको बाज़ार से लाके उसको संस्कारित किया जाता है, उसको माला को जागृत किया जाता है ताकि वह आपका कार्य संभव कर सके। अगर किसी माला से हमें काम निकलवाना है तो उसको जागृत किया जाता है, उसको संस्कारित किया जाता है। अगर जागृत करने की, संस्कारित करने की विधि आपको नहीं पता तो इसके लिए भी एक वीडियो बनी हुई है, वह वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। वह वीडियो आपको बताएगी कि किस प्रकार से किसी भी माला को जागृत किया जाता है, किस प्रकार से किसी भी माला को संस्कारित किया जाता है। अगर दोनों ही चीज़ आपको नहीं आती तो आप हमारे द्वारा भी वह माला प्राप्त कर सकते हैं। अब 11 माला का आपने लाल मूंगे की माला से जप करना है। मंत्र बहुत सरल है, और जब आपका हो जाए, पहले दिन जैसे आपने 11 माला का जप किया तब आपने आसन अपना छोड़ देना है। उसके बाद अगले दिन फिर 11 माला का जाप करना है, उसके बाद अगले दिन फिर 11 माला का जाप करना है। 3 दिन जब आपका जाप पूरा हो जाएगा तो उस माला को और बाकी जो अन्य सामग्री आपने जो प्रसाद चढ़ाया है माता रानी के लिए, या कुछ अन्य सामग्री है, वह सब तो आपने पीपल वृक्ष की जड़ के पास छोड़ आना है या जल में प्रवाहित कर देना है। और जो यंत्र है, जो आपने यंत्र रखा था, उस यंत्र को अपने पूजा स्थल पर आपने स्थापित कर देना है। और इससे उच्चाटन इतनी शीघ्रता से होगा मित्रों कि आप भी दंग रह जाएंगे कि अभी आपने यह उपाय किया था और अभी इसका फल देखने को आपको मिल रहा है। अब उस मंत्र की ओर अपनी दृष्टि कर लेते हैं। मंत्र क्या है, मंत्र जान लेते हैं। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम द्रुम द्रुगाय अमुक उच्चाटे उच्चाटे शीघ्र सर्व शत्रु बाधा नाशाय नाशाय फट। ओम द्रुम द्रुगाय अमुक उच्चाटे उच्चाटे शीघ्र सर्व शत्रु बाधा नाशाय नाशाय फट। इस प्रकार से आपने यह मंत्र जाप करना है। उच्चाटन के लिए 11 माला का आपका जाप रहेगा। 11 माला के जाप के बाद जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि माला और अन्य जो भोग आपने लगाया है वह सारी सामग्री आपने किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ में छोड़ आनी है। और जो आपके पास यंत्र है, जो दुर्गा यंत्र आपने स्थापित किया था इस पूजा के लिए, वह यंत्र आपने अपने पूजा स्थल में स्थान दे देना है उसको। और आप खुद देखेंगे कि आपका पति किस प्रकार से, जिस प्रकार पहले आपकी बात नहीं मानता था, आपके साथ रोजाना कलह कलेश करता था, या सिर्फ और सिर्फ सौतन को ही अपना सब कुछ मानता था, उसी के पास ही रहता था, उसी के पास ही जाता था, तो वह किस प्रकार से कुछ ना कुछ उनके बीच में बात ऐसी हो जाएगी कि वह सौतन खुद ब खुद आपके पति को छोड़ देगी। आपका पति तो उनको क्या ही छोड़ेगा, इस उच्चाटन की मदद से वह सौतन ही आपका पति का पीछा छोड़ देगी। वह सौतन के मन में ही कुछ ना कुछ ऐसा प्रकट हो जाएगा कि वह धीरे धीरे आपके पति से दूर होने लगेगी, धीरे धीरे कटने लगेगी। तो मित्रों, यह बहुत सरल उपाय है जो कि आप किसी को बिना बताए अपने ही घर बैठे कर सकते हैं।
अगर इसी तरह की और कोई जानकारी आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर जो भी सामग्री मैंने इस वीडियो में बताई है वो नहीं आपको प्राप्त हो रही तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यह कोई भी पूजा नहीं करना चाहते तो आप हमारे द्वारा भी इसका समाधान करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करके। उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी सवाल है, कुछ भी जवाब है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।